जरा आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन रहती है, जहां हर सुबह लाखों स्टूडेंट किसी कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े मिलते हैं, किसी एग्जाम, किसी इंटरव्यू और किसी उम्मीद के इंतजार में। सोचो एक ऐसा देश जहां हर माँ बाप बोलता है बेटा अच्छे से पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी, बट इन रियलिटी नौकरी लगती नहीं है और पढ़ाई सिर्फ कॉम्प्रोमाइज बन के रह जाता है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी है यंग इंडियंस की, अ साइलेंट एपिडेमिक, जिसका दर्द तो सबको होता है बट इजहार कोई नहीं करता। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी किया है, जहां ओवरऑल 5.6% इंडियन पॉपुलेशन बेरोजगार है, यानी कि 7 करोड़ लोग इंडिया में घर बैठ के सिर्फ खा रहे हैं, जो कि ओवरऑल थाईलैंड, यूके और फ्रांस के पूरे पॉपुलेशन के कंबाइंड से भी ज्यादा है। और जिसे नहीं पता अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी क्या होती है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसा इंसान जो काम करना चाहता भी है, काबिल भी है, बट उसे मार्केट में जॉब या काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे इंसान को हम अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार कहते हैं। आज के टाइम इंडिया में करोड़ों एजुकेटेड यूथ के पास डिग्री है बट जॉब नहीं है, और पूरा क्रेडिट जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जिसने एजुकेशन के नाम पे सिर्फ हमें रटना सिखाया है। गवर्नमेंट का एक और डेटा देखिए, ग्रेजुएशन करने वाले ऑलमोस्ट 29% लोग बेरोजगार है, 12 पास करने वाले 18% और ना पढ़ने वाले ओनली 3% लोग ही बेरोजगार है। कहने का मतलब ये है, जो जितना कम पढ़ेगा वो उसके लिए उतना ही अच्छा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है। 2008 टू 2019 जो इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो एक लीनियर रेट पे था, अराउंड 6%, बट आफ्टर 2020 यानी कि कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो आसमान छूने लगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इस प्रॉब्लम को हम डीपली दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, with the perspective of the Indian government and with the perspective of people of India. So let's move to the first perspective with the perspective of government of India. गवर्नमेंट कहती है हमने मेक इन इंडिया शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया लेके आए और खूब सारा जॉब क्रिएट किया, बट इन रियलिटी आपको भी पता है मेक इन इंडिया कितना बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर रहा है। 2014 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था तब सबको लग रहा था भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, विजन क्लियर था, जॉब क्रिएट करना था, FDI इंक्रीज करनी थी और इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करना था। बट 10 साल बाद यानी कि आज 2025 में जब हम गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं क्या मेक इन इंडिया सक्सेसफुल रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता, बिकॉज उनको भी पता है मेक इन इंडिया कितना बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर रहा है। हमें 25% GDP मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके आना था और हम सिर्फ 15 to 17% के आसपास ही पहुंच सके। न्यू जॉब तो आई नहीं बट पुरानी जरूर चली गई, क्योंकि कोविड के बाद लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। FDI के नाम पे हम सिर्फ बाहर से सामान असेंबल करने लगे। रियल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी भी मिसिंग है। आत्मनिर्भर हम कभी हुए ही नहीं। चाइना से हमारा ट्रेड डेफिशिएंसी बढ़ता जा रहा है। चाइना से हम $100 बिलियन इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट ओनली 20 बिलियन। सो आप देख सकते हो ट्रेड डेफिशिएंसी कितना ज्यादा है। सच तो यह है दोस्तों, यूथ को ब्लेम करना गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा इजी है। यूथ सीरियस नहीं है, यूथ के पास स्किल नहीं है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर लो, बट इन रियलिटी हर साल 2 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी कितनी देती है, ओनली कुछ हजार ही, जिसमें भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होते, या फिर रिजल्ट पेंडिंग रहता है, या फिर पेपर लीक हो जाता है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफिशियली 7 to 9% बताया जाता है, बट इन रियल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है। और जॉब मिल रही है तो उसमें है क्या, सैलरी 10,000, काम 12 घंटे, नो PF, नो जॉब सिक्योरिटी। स्किल सभी डिमांड करते हैं बट ट्रेनिंग कोई नहीं देना चाहता। लोग डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट ऑफिसर तो बनना चाहते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट के पास सीट ही नहीं है कि उनको सिखा सके, पढ़ा सके और ट्रेन कर सके। हर साल 20 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के भी हमारे पास 1,18,000 ही सीट्स है, और प्राइवेट कॉलेज तो मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता और गरीब इंसान तो सोचता भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट कहती है न्यू जमाने की जॉब क्रिएट हो रही है, जैसे कि गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग या फिर डिलीवरी बॉय, बट सरकार को कौन समझाए, कोई इतना पढ़ लिख के डिलीवरी तो करेगा नहीं। कोई 30 साल का MBA और इंजीनियर अगर ऐसी जॉब करता है, 10,000 की नौकरी करता है, तो उसे रोजगार देना नहीं बल्कि मजबूरी कहते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर सेकंड पर्सपेक्टिव विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। देखो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती, जितनी गलती गवर्नमेंट की है उतनी हमारी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट पे कभी हमने सवाल उठाया ही नहीं। वोट देते समय एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हमारे माइंड में होता नहीं है, वोट हम कास्ट के बेस पे दे के आ जाते हैं। सो ये सारी चीजें हमें मिलेगी कैसे। सेम सिस्टम में अगर लोग बेरोजगार है तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हमें रियल लाइफ स्किल पे हमेशा ध्यान देना चाहिए,
बट जो हमारा सारा फोकस होता है वो डिग्री लेने पे होता है, एक ऐसी डिग्री जिसका कुछ साल बाद कोई यूज नहीं बचेगा, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। और डिग्री भी लोग कैसे ले रहे हैं, डिग्री या फिर कोर्स के बारे में उनसे कुछ भी पूछो तो ज्यादातर लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह गई है जिसे लोग लेना चाह रहे हैं रिश्वत देके। यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर ज्यादातर लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि जो इनके आसपास रोल मॉडल है वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही है और इनके पास दूसरा कोई चॉइस भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई और दूसरा अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखता। बट दूसरी ओर इन अदर सिटी, अर्बन सिटी लाइक मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे रोल मॉडल्स भी है, तो हमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए। एंड इट्स टाइम टू अपडेट आवरसेल्फ। लोग एआई की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया एआई से चलने वाली है, तो एआई बेस हम स्किल सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, अपने देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करके बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारी कंट्री का कंजम्पशन रेट इतना ज्यादा है, अगर सच में कोई इंसान प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या फिर लॉन्च करता है तो कुछ ही टाइम में हम करोड़पति बन सकते हैं। और ये सारी अपॉर्चुनिटी बाहर के प्लेयर्स ले जाते हैं, वो इंडिया में आते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और एक धमाकेदार बिजनेस लॉन्च करके सारा प्रॉफिट या फिर रिस्क ले जाते हैं। बट इन इंडियंस हमारे अंदर रिस्क कैपेसिटी ही नहीं है। सो एट अ लास्ट कमी दोनों तरफ से है, सरकार को और लोगों को दोनों को मिलकर ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। This kind of case study take lots of effort to make it, so please hit the subscribe button.